एज अ कैप्टन मैं सबके साथ अच्छी दोस्ती बना के रखता हूँ। जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज में चैलेंजिंग क्रिकेट होती है। 5 T20 खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से और मजा आएगा। आपने आज देखा नहीं? आज देखा। कल भी नहीं देखा? वही मेरा क्या सवाल यार था, सर, इतना वही मेरा सवाल था। कैसा है कि अब हम लोग तो डॉक्टर नहीं है। तो हम लोग को सिर्फ बाहर से देख के ऐसा लगता है कि जब कैच पकड़ा तो ऐसा लगा कि नॉर्मल था। एज अ कैप्टन मैं सबके साथ अच्छी दोस्ती बना के रखता हूँ। ताकि प्यार से समझा सकूं, क्योंकि कैसा है कि अब देखो 11 ही लोग खेल सकते हैं, 15 तो खेल नहीं सकते। बट मेरे हिसाब से किसी की भी अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। अगर आपने एशिया कप में देखा, रिंकू सिंह को लास्ट फाइनल तक अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, बट ऐसे टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली जब 3 रन 4 रन जब चाहिए थे जीतने के लिए, और उसने बाउंड्री मारा। तो आपका कैसा रहता है, मैं सबको यही बोलते रहता हूँ, प्रिपेयर करते रहो। यू नेवर नो कब आपका अपॉर्चुनिटी आ सकता है, इंपॉर्टेंट गेम में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही यही बात करता हूँ मैं सबसे, और सब रिलैक्स ही रखता हूँ। जैसे विमल भाई ने बोला कि आप लोग ग्राउंड पे माहौल बनाते हो, वैसे हम होटल में भी ऐसे ही करते हैं, साथ में बैठे रहते हैं। तो ये सब चीज जो नहीं दिखती है वो हम ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करते हैं ग्राउंड पर आने के बाद। मेरे हिसाब से सब अलग अलग फॉर्मेट है एकदम। ठीक है, टीम सेम है बट लेकिन ऑलमोस्ट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है। टेस्ट वनडे और T20। और टी ट्वेंटी का जो ब्रांड आपने जैसे बताया, हम जैसे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ चेंज करने का बात नहीं है। और मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला कि चैलेंजिंग कंडीशंस होते हैं हमेशा। आप जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज में चैलेंजिंग क्रिकेट होती है। बट एट द सेम टाइम आप कैसे अडेप्ट करते हो उसको, और कैसे अपने आप को सोचते हो कि कैसे शॉट्स खेलने, कैसे रन्स बनाना है, वो तो ये लेवल पे आई थिंक नॉन नेगोशिएबल है। आप अपना प्रिपरेशन करके आते हो, तो आई फील इट्स अ गुड थिंग, गुड 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 चैलेंज टू हैव गोइंग फॉरवर्ड। और 5 T20 खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से और मजा आएगा। आपने आज देखा नहीं? आज देखा। कल भी नहीं देखा? वही मेरा क्या सवाल यार था, सर, इतना वही मेरा सवाल था कि प्रैक्टिस में मेहनत चल रही है, कैचेस अच्छे पकड़े रहे, माहौल अच्छा है, बट मैच में जब कैचेस छूटते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट रहता है, या प्लेयर्स किस तरह से वो मेंटल गेम है क्या ये कि कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से देखो कि कैचेस छूटते हैं। अगर आप फील्डर हो, कैच पकड़ने जाओगे, कैच छूटता है। बैट्समैन हो, जाओगे रन बनाने के लिए, आउट हो गए। बॉलर हो, डालने जाओगे, विकेट नहीं मिलेगा। सब ये सब गेम का पार्ट है। बट मेरे हिसाब से आप उसके बाद क्या करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आने के बाद, आज देखिए ऑप्शनल सेशन था लेकिन आज सब आए फील्डिंग करने के लिए, तो दैट मीन्स टीम इज वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग रियली स्पेशल। और ये एक डिपार्टमेंट है जो मैंने बोल के रखा है कि इसमें अपने को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी द बेस्ट फील्डिंग यूनिट इन द वर्ल्ड। आप देखते हो कि कितने टीम्स अच्छे कैचेस पकड़ते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, फील्डिंग पे मैचेस जीतते हैं। तो कभी अगर समझो बैटिंग हल्की हो गई या बॉलिंग इधर उधर हो गई, लेकिन जो फील्डिंग है वो अगर एक चीज अगर आप सही से करो तो उससे आप मैच जीत सकते हो। तो मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, अच्छी अच्छी मेहनत चल रही है। बट ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है कि अगर आप आज 25 कैच पकड़ लोगे तो कल फिर से वो छूटेगा नहीं। छूट सकता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट आप कितना चाहते हो कि बॉल आपके पास आए, मैं पकड़ूंगा, वो इंटेंट और अपॉर्चुनिटी आप कैसे क्रिएट करने को देखते हो, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बाकी अगर कैच छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम अगर आप एफर्ट डाल के कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से वो एक ही डिपार्टमेंट है फील्डिंग, जहाँ पे सब लोग एक साथ आते हैं। नहीं तो सबका बैटिंग का स्किल अलग होता है, बॉलिंग का स्किल अपना अपना होता है, लेकिन एक फील्डिंग ही है जहाँ पे आप एक साथ ग्राउंड पे रहते हो 11 लोग। तो वहां पे थोड़ा माहौल बनाना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव क्या चल रहा है मैच में। अगर कोई सामने वाली टीम अगर टॉप में है तो भी अगर आप अच्छी फील्डिंग करते हो तो आप गेम खींच सकते हो अपनी तरफ। तो मेरा कहना वही होता है कि जब आप ग्राउंड पे रहते हो तो एक साथ तो पूरा माहौल बनाया करो। और एक, अब हमको T20 टीम को 2 ही दिन मिले थे टीम सेशन करने के लिए, उसके पहले वो सब वनडे खेल के आ रहे थे कुछ लड़के। तो बहुत जरूरी है ग्राउंड पे थोड़ा फन करना, क्योंकि यही सब जो चीजें ये ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करती है जब आप प्रेशर सिचुएशन में होते हो, या जब आपको पता है कि थोड़ा टाइट चल रहा है गेम, और उस टाइम पे कैसे कैसे माहौल बनाना है और एंजॉय करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ही तब याद आती है। नहीं नहीं, मैं प्रेशर नहीं डालता हूँ किसी के ऊपर। आप एक्सपेक्टेशन बोल रहे हो, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं डालता हूँ। ये सबका अपना अपना प्रिपरेशन होता है, उसको पता है कि ये कंडीशंस कैसे है, यहाँ पे कैसे बॉलिंग डालनी चाहिए। बट ही इज बीन वर्किंग रियली हार्ड ऑन हिज बॉलिंग, और इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस दिखा के मैंने उसको वहां पे एशिया कप के फाइनल में 2 ओवर डलवाया, क्योंकि मुझे पता था, मैं तो खेल चुका हूँ उसके साथ, 8-10 साल से खेल रहा हूँ, तो मुझे पता था लड़का कितना पानी में है। तो मैंने देखा अच्छा प्रिपरेशन है उसका। अगर आपका प्रिपरेशन बढ़िया होता है, अगर आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल डाउट नहीं है आपके माइंड में, तो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर विद योर प्लान्स एंड ही इज वेरी क्लियर विद हिज प्लान्स।
अगर कल भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्यों नहीं, अच्छी टीम है, अच्छी टीम के अगेंस्ट अगर आप डालते हो बॉलिंग तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है। मेरे हिसाब से आई थिंक कॉम्बिनेशन में इतना चेंज नहीं आता है। जब हम अगर देखो आप तो, क्योंकि पिछली बार जब हम साउथ अफ्रीका भी गए थे वहां पे भी हम एक फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर और 3 स्पिनर से खेले थे, तो कंडीशन सिमिलर ही है, बाउंसी ट्रैक्स। बट ये है कि आप जो बोल रहे हो, प्रिपरेशन ऑब्वियसली स्टार्ट हो गया था एशिया कप से ही, क्योंकि तब से हमने T20 खेलने स्टार्ट किया और वैसे ही अभी चलते रहेगा। 15 हम ऐसे नहीं देख रहे कि हम बाहर के कंट्री में आए हैं खेलने के लिए, तो कुछ अलग तरीके से देखेंगे इस सीरीज को। विल लुक एट इट एट द सेम वे। It's a built up to the World Cup, but at the same time, it's a beautiful country to play cricket, and it's quite challenging as well. So I'm sure it will be a good one. मुझे ऐसा लगता है it's a good headache. इतना सारा ऑप्शंस होता है आपके पास, फास्ट बॉलिंग का, स्पिनर्स का, टॉप से लेके 7 तक, सब जगह, हर जगह फ्लेक्सिबल है, कोई कहीं भी बैटिंग कर सकता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है स्क्वाड सिलेक्शन में और बाहर जो नहीं खेल रहा है उनको बताने में, बट ये टीम में अभी वो ऐसा माहौल बन गया है कि पता है कि गोल अब जीतना है, मैच जीतना है। अगर मैच जीतना है तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, अपना गोल एक ही है कि इंडिया जीतना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल किसी ने लास्ट 2 गेम में अच्छा भी किया है, बट आगे वाले गेम में अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रही है, एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना पड़ रहा है या फास्ट बॉलर कम करके ऑलराउंडर खिलाना पड़ रहा है, तो वो समझ जाते हैं। अब वो सिचुएशन और वो मोमेंट पे आ गया। जब आप ऐसे सोचने लगते हो तब फिर एक ही डायरेक्शन में चलती है टीम, फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। आई फील आई बीन वर्किंग रियली हार्ड. Before also I was doing it. It's not that I wasn't working hard before. I'm still working hard. I've had good few sessions back home, good 2-3 sessions here. So I'm in good space. I think that is really important. Runs, it will come eventually, but I think working hard towards a team goal, it's more important what team wants from you in different situations. And I take one game at a time. And if it starts, then I think it will be a good thing. No, we spoke to him at least first day जब पता चला कि उसको इंजरी हुई है, तो मैंने पहले उसको ही फ़ोन किया। फिर मुझे पता चला उसके पास फ़ोन नहीं है, फिर मैंने अपने फिजियो को फ़ोन किया, कमलेश जैन को। उन्होंने बताया कि वो स्टेबल है। फर्स्ट डे तो पता नहीं सकते कैसे, बट ही वॉज लुकिंग गुड। बट अभी 2 दिन से बात हो रही है, ही इज़ बिन रिप्लाइंग। अगर वो फ़ोन पे रिप्लाई कर रहा है मतलब ही इज स्टेबल। और डॉक्टर भी है वहाँ पे साथ में, तो it's looking good. I mean, अच्छा है, बात कर रहा है, everything is normal. But बोला है कि कुछ दिन और ध्यान देंगे. But he's been replying, talking to everyone, so it's good. देखिए कैसा है कि अब हम लोग तो डॉक्टर नहीं है तो हम लोग को सिर्फ बाहर से देख के ऐसा लगता है कि जब कैच पकड़ा तो ऐसा लगा कि नॉर्मल था, बट हमने से कोई था नहीं वहां पे। जो लोग वहां थे वही बता सकते। तो उन लोग ने बताया कि अंदर जाने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। देन ही वाज रश टू द स्पेशलिस्ट, और फिर उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ है। और फिर उसके बाद जब हमने बात की उनसे, फिर जब नॉर्मल बात करने लगा, फिर ऐसा लगा कि अभी थोड़ा ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स और फिजियोज ने बताया कि अनफॉर्चुनेट था जो भी हुआ। तो ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। बट श्रेयस भी तो रेयर ही है तो रेयर टैलेंट के साथ ही रेयर होता है कभी कभी। बट ठीक है, भगवान ने साथ दिया। अभी ही इज रिकवरिंग रियली वेल, डॉक्टर सब साथ दे रहे हैं, BCCI इज इन फुल सपोर्ट। तो जल्दी रिकवर हो जाएगा और फिर साथ ही लेके जाएंगे फिर उसको घर। Any update on Nitish Kumar Reddy, his injury, quadricep injury, how he's doing, and is he available for the first game? No, I think he's doing fine. Yesterday he did some bit of running, batting also in the nets. Today he wanted to take a break as it was an optional practice, but we came to the ground because we had a team meeting and he wanted to stay with the group because it's a T20 new team. All the guys have come in, so he looks good. Bumrah? Yeah, sorry. Yeah. Yeah, I think the way he's played his cricket for last so many years is he's kept himself right on the top, and he knows how to prepare for a good series. He knows how to come and play cricket here. He's been here for, I think he's the most, he's visited this country the most from all the guys, so all of them have spoken to him. He's very open and very helpful in that. But yeah, definitely when he takes the ground, starts from tomorrow, it'll be a good thing, good to have him in the squad when we play in Australia. I mean, it's always a challenge. Yes, we've seen with them how they played the ODI series and also in the T20 World Cup.
power play is always important. Anyway, as you saw in the Asia Cup, he took the responsibility of bowling 2 overs minimum in the power play. So it's good that he's raising his hand, acting as if he is that guy who will take charge. But yeah, I mean, it's going to be a good challenge definitely against the Aussie team in the power play. I think that's long gone now. It's about a month, more than a month.